नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है कैसे अपने आप को फिट रखना है और जिन लोगों की दवाइयाँ चल रही हैं कैसे दवाइयों से धीरे धीरे छुटकारा पाना है। आज का 3 चीज़ों पे बहुत ही बेसिक ध्यान देना है। पहला है कि आपको हार्ट, दूसरा नंबर है ब्रेन और तीसरा नंबर है आपका गट्स। अगर ये 3 चीज़ों का आपने ध्यान दे दिया तो जिन लोगों की दवाइयाँ चल रही है वो दवाइयों से धीरे धीरे छुटकारा पा जाएंगे। और जो लोग अगर दवाइयाँ नहीं चल रही हैं तो अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, नंबर 1 है आपको हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको चीनी, मैदा, ऑयल 3 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। 3 चीज़ों को आपको अवॉइड करना है मैक्सिमम, क्योंकि जो भी हम अगर मैदे वाली कोई भी आइटम खाते हैं तो हमारे जो नसें होती है उसमें ब्लॉकेज होने चालू हो जाता है। और चीनी भी आपको नुकसान करता है और जो भी ऑयल से रिलेटेड होती है। और जो लोग ओवरवेट में हैं, मोटापे से का शिकार हैं, उन लोगों को तो ज़्यादा कोशिश करना है इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। और आपको कैसे पता चलेगा कि आप ओवरवेट में हैं, तो आप अपना हाइट के हिसाब से सेंटीमीटर में अपना हाइट नापिए और अपना वेट नापिए। जब सेंटीमीटर में हाइट नापेंगे तो मान लीजिए आपका 160 सेंटीमीटर हाइट है और आपका वेट है 80 किलो। तो आपको क्या करना है, एक को साइड करके जो लास्ट का जो 2 डिजिट आता है उसको पकड़ना है। तो 60 किलो है तो 60 लास्ट का जो 2 डिजिट है 60, तो 60 में क्या हुआ आपका 60 किलो वेट होना चाहिए। तो मतलब कि 80 किलो वेट है, 20 किलो वज़न ज़्यादा है। इसी तरह से आपको ध्यान देना है कि ओवर वेट अगर हो रहे हैं, मोटापा का शिकार हो रहे हैं, तो इससे बहुत सारी बीमारियां होने चालू, हार्ट, बीपी, शुगर, माइग्रेन, थायराइड, जो भी चीज़ें बीमारियां होती हैं इसके वजह से होती है। तो आपको हार्ट का ध्यान देना ज़रूरी है। उसके लिए हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट में क्या करना पड़ेगा, कोई भी आप एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपका हार्ट बीट तेज़ हो। नंबर 2 पे है आपका आता है ब्रेन के लिए क्या करना है, आपको डीप ब्रीदिंग करना है। हर घंटे जब भी आपको टाइम मिले आपको हर घंटे डीप ब्रीदिंग करना है। सांस को गहरा खींचना है इस तरह से। हर घंटे आपको कम से कम 3 से 5 मिनट का टाइम निकालना है, गहरा सांस लेना है, क्योंकि हमारे ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे आपको हर घंटे 3 से 5 मिनट का अगर आप ऑक्सीजन जितना ज़्यादा भरेंगे तो आपके गट्स में भी जितना हमारे अंदर स्टमक है ऑक्सीजन भरेगा तो जो भी कचरा है, जो टॉक्सिन से बाहर निकालेगा। और ब्रेन को भी हमारे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक नियम बना लेना कि हर घंटे 3 से 5 मिनट का टाइम निकाल करके आपको ऑक्सीजन मतलब गहरा सांस लेना है। कहीं भी बैठे हैं चाहे कहीं भी हैं आप ये कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप क्या करना, सांसों को काउंट कर लेना है। सांसों को काउंट कैसे करना है, जैसे मान लीजिए सांस आ रहा है जा रहा है, उस पर ध्यान देना है। इस तरह से मतलब 21 काउंटिंग तक आपको करना है। इससे क्या होगा कि आपका जैसे हम सांसों पे ध्यान देते हैं तो क्या होता है कि हमारा सांसें जो होता है गहरा होता है। जब गहरा सांस होता है तो हमारे पेट के नीचे जो एलोवेल आई होता है वहाँ तक सांस पहुँचता है। अगर आदमी डिप्रेशन टेंशन में होता है, नॉर्मली आप चेक करेंगे तो क्या होगा कि आप सांस जो होता है नॉर्मल लेते हैं, सांस अंदर तक नहीं जाता, नीचे तक नहीं जाता है। अब जैसे सांस गहरा लिए तो सांस ऑक्सीजन पूरा जाता है और पूरी बॉडी को, इंटायर बॉडी को पूरा क्लीन करता है। तो आपको दिन भर में टाइम ले करके आपको सांस को गहरा खींचना है। और उसके बाद आपको 1 घंटे के अंतराल में 1 घंटे पर नियम बना लीजिए कि आपको 3 से 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करना है और 1 गिलास पानी पीना है। इससे क्या होता है, इसका मैजिक क्या बता होगा, जैसे आपने देखा होगा कि आपके गली मोहल्ले में कोई मतलब सब्ज़ी बेच रहा है, लारी लेके जा रहा है, तो वो क्या करेगा, 2 सब्जी वाले हैं, अगर एक सब्जी वाला क्या कर रहा है कि लेके जा रहा है और शाम तक बेच के आ रहा है, और वो क्या कर रहा है कि दूसरा जो सब्जी वाला है वो क्या कर रहा है, पानी रखा हुआ है और घड़ी घड़ी अपना क्या है पानी का छींटा मार रहा है। तो किसका सब्जी ताज़ा रहेगा, जो पानी रखा है और छींटा थोड़ा मार रहा है उसका ताज़ा रहेगा। इसी तरह से हम क्या है दिन भर भाग दौड़ की वजह से क्या होता है, एक नंबर तो पहले हम डीप ब्रीदिंग सांसों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। नॉर्मली हमारी उतली सांसें रहती है और छोटी सांसें होती है। भाग दौड़ में डिप्रेशन टेंशन में सांसें छोटी हो जाती है जो बॉडी को क्लीन नहीं कर पाता है।
और दूसरे नंबर है कि हम पानी का ध्यान नहीं देते। जब आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाएगा, पानी भरपूर मात्रा में जाएगा, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक अंदर से क्लीन होगी, अंदर से हील होगी, जिसके कारण क्या है कि आपकी बीमारियां धीरे धीरे कम होना चालू होगा। जिनकी दवाई चल रही है उसकी दवाई धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। तो आपका पहला हो गया कि आपका हार्ट को हेल्दी रखना है। दूसरा है ब्रेन, जितना आपको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में लेंगे तो आपको क्या होगा कि ब्रेन हेल्दी रहेगा। पानी और ऑक्सीजन दोनों इंटायर बॉडी को आपको हेल्दी रहेगा। तीसरे नंबर पर आता है गट्स, आपका जो पेट है। अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आपके लिए बेकार है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कोशिश ये करना है, हमारा ये होता है राइट जो होता है सूर्य नाड़ी बोलते हैं, और लेफ्ट होता है इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तो कभी भी हम जो खाना खाते हैं सूर्य को अग्नि बोलते हैं। तो आपको कभी भी ध्यान देना है कि जब भी खाना खाने जा रहे हैं, खाना खाने से पहले आपको राइट वाला नोज़ चालू रहना चाहिए। जैसे आपको चेक कर लेना कौन सा चला है, जैसे भी दोनों चल रहे थे, इसको सूर्य, इसको चंद्रमा। अगर जो मतलब इस राइट वाला, अगर खाना खाने से पहले राइट वाला चालू होना चाहिए। जो भी आप खाएंगे तो आपका डाइजेशन हो जाएगा। अगर चंद्र वाला चल रहा है, लेफ्ट वाला चालू है, अगर उसमें हम खाएंगे और जिसका ये चालू रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, और आपको सर्दी जुकाम ये सब सारी चीज़ें इसकी वजह से होता है ज़्यादातर सर्दी। तो दिन में कोशिश करना है कि आपका लेफ्ट वाला चले, और रात को सोने जा रहे हैं तो ये वाला राइट वाला चले, और खाना खाने से पहले राइट वाला चलना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी है डाइजेशन हो जाता है। और बाई चांस आपने खाना खा लिया है और अगर आपका लेफ्ट वाले में चल रहा है, तो इसका कैसे अगर चालू करना, मान लीजिए कोई बंद है, अगर आपको लेफ्ट करवट अगर आप लेटते हैं तो राइट वाला चालू हो जाता है, अगर राइट करवट लेटते हैं तो लेफ्ट वाला चालू हो जाता है, इसका अपोजिट। इसीलिए खाना खाने के बाद क्या करते हैं, हम लेफ्ट करवट लेटते हैं तो राइट वाला चालू हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, और पानी का ज़रूर ध्यान देना है। जितना आपके बॉडी के अंदर जाएगा उतना अच्छा रहेगा। और वीडियो लंबा हो रहा है, सो इस चीज़ का हमारा मेन मकसद है आप लोगों को कैसे हेल्दी रखना है और दवाइयों से छुटकारा पाना है। जो भी हमारा नॉलेज है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोगों को जो भी चीज़ें अच्छा लगे उसको कमेंट में लिखना है। जिस चीज़ पे भी टॉपिक वीडियो चाहिए आपको, हम उस पर बना करके देंगे। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, जो भी चीज़ें हैं, इस चीज़ का ध्यान देना। हाँ, और जाते जाते एक पॉइंट और बताने, बहुत सारे लोगों की नींद की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको रात को सोने जा रहे नींद की प्रॉब्लम, नींद नहीं है, तो आपको क्या करना है, राइट वाला नोज़ बंद कर लेना है, लेफ्ट से सांस आएगा जाएगा, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपको नींद आना चालू हो जाएगा। दूसरा है कि आपको क्या करना, 100 काउंटिंग से शुरू कर देना। 100 मतलब आपको 100 चालू किया, फिर 99, 98, इस तरह से उल्टी काउंटिंग करेंगे। जैसे उल्टी काउंटिंग 80, 60 तक आएंगे, ऑटोमेटिक आपका ब्रेन थकेगा और आपको नींद आना चालू हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप लोगों का अपना ध्यान दीजिए सेहत का। सो थैंक यू, धन्यवाद।